नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि एजीटीए का पेपर होने वाला है। बहुत जल्द इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। इससे संबंधित कृषि प्राविधिक सहायक 2946 एजीटीए कृषि मैराथन नंबर 111। कितना मेरे बच्चों? कृषि मैराथन नंबर 111। 110 जो है नंबर की पीडीएफ मेरे YouTube चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है। सारे क्वेश्चन आप पढ़ डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश मेरे बच्चों मैंने किया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं ये बता दूं। आपको करना क्या है कि अगर आपके पास प्लेलिस्ट नहीं पहुंच पा रही है, नहीं जान पा रहे हो, तो आपको मैसेज करो, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ये 111 नंबर का वीडियो है और जितने भी क्वेश्चन इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजीटीए तैयारी करना चाहते हैं और एजीटीए बनना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक जो है वीडियो पहुंचे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आराम से इसको हम करेंगे और ऐसे क्वेश्चन कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है एजीटीए के एग्जाम में मिलने वाले हैं। कूट की सहायता से क्वेश्चनों को हल करें, मतलब सही जोड़े मिलाओ। और सही जोड़े मिलाने में क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इजी हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है टफ हो जाता है। टफ होने की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत आप समझेंगे तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर दे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एक तरफ कुल है, एक तरफ फसलें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रामीणी कुल की फसलें कौन सी हैं? तो ग्रामीणी में मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है धान आता है, गेहूं आता है, मक्का भी आता है। ठीक है, और सोलनेशी में आपका जो है आलू, तंबाकू, बैंगन आता है। कृषि फेरी में मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है आता है सरसों, तुरिया, गोभी, और लेगुमिनेशी में आता है मटर, चना और मूंगफली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद करके रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर आपको, इतना आप लोग ध्यान रखना मेरे बच्चों। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। स्टडी विद नीरज सर मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद नीरज सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और मैं आपको बता दूं, इससे अच्छे वीडियो का समावेश हम किए हैं। और भी हमारा एक चैनल है जिसपे मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू एजीटीए की तैयारी की जाती है मेरे बच्चों। सक्सेस श्योर मेरे बच्चों, SURE सक्सेस श्योर चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, क्वेश्चन संख्या हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक तरफ फसल चक्र है, एक तरफ, मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, फसल संघनता ज्ञात करना। क्या मेरे प्यारे बच्चों? फसल संघनता ज्ञात करना, फसल संघनता ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों, इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इसके अलावा एक तरफ फसल है, एक तरफ ये फसलें कितने वर्षों में की जाती हैं, एक वर्ष में कितनी बार की जाती हैं, ये आपको दिया गया है। इसको आपको सही जोड़े आपको मिलाना है। चलिए बढ़ा जाए, क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, चलिए। ए का कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, सनई मेरे प्यारे बच्चों, ए का क्या होगा? कितने वर्षों की ये फसलें हैं? ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 वर्ष। ये एक वर्ष में जो है मेरे प्यारे बच्चों जो है कपास, मेथी, गन्ना, ठीक है, फसल 1 वर्ष। पेड़ी, सनई, गेहूं, ठीक है, पेड़ी, सनई, गेहूं, ए का 3। चलिए, बी का मक्का, तुरिया, गेहूं, बी का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 3 वर्ष हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 वर्ष हो जाएगा। और घुइयां, सलजम, भिंडी का ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 3 लिखा है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन है? तो इसमें जो अरहर की उपयुक्त प्रजाति है वो मेरे प्यारे बच्चों है UPAS 120। अरहर की अन्य प्रजातियां भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, उनको भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। ठीक है, अरहर की अन्य प्रजातियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी देख लीजिए, वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं देख लो, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछी जाती हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती हैं। टाइप 7 शारदा, टाइप 7 मेरे प्यारे बच्चों शारदा, एक है मुक्ता, मुक्ता नाम सुने होंगे, मुक्ता, शारदा, मुक्ता, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी, बहार, बसंत, लक्ष्मी, बहार और बसंत, और बसंत। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक दो जो इंपॉर्टेंट है, पूषा 2002, पूषा 2002, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये कुछ अरहर की अन्य और प्रजातियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन संख्या 4। अच्छा, क्वेश्चन संख्या 4 फिर कार्यक्रम है और वर्ष दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कृषि प्रसार से मेरे प्यारे बच्चों, कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन आएंगे, कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने रामबाण नोट्स आपको दिया है, रामबाण नोट्स आपको मैंने जो है, आप लोगों ने जो परचेस किया है, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन के लिए हमने 300 क्वेश्चन का नोट्स बनाया है। मतलब ये 5 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, 5 में 5 मेरे प्यारे बच्चों, जो तैयार कर लेगा उसके 5 में 5 आपके सही होंगे। चलिए देखिए, हाँ, अगर आपको रामबाण नोट्स की आवश्यकता है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 95 599 40 590 पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7379823368। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करना है, कार्यक्रम को हमें जो है मिलाना है। NARP क्या है, ये सभी कृषि से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक, और इनका स्थापना वर्ष है, और इनका मेरे प्यारे बच्चों स्थापना वर्ष है। चलिए देखते हैं। NARP 1979 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, और NATP 1999 में की गई थी, फिर IRDP 1978 में, और JRY 1989 में। ये एक्चुअली है क्या, ये इनका जो ये कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम है, इनको हम NARP को किस नाम से जानते हैं, NATP को किस नाम से जानते हैं, IRDP को किस नाम से जानते हैं, JRY को किस नाम से जानते हैं, देखो इसमें, ठीक है। देखिए, ये देखिए इसमें लिखा है NARP मतलब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979, और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिक परियोजना 1998, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79, जवाहर रोजगार योजना 1989, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999। इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। इसमें से एक मेरे प्यारे बच्चों फंस सकती है, एक इसमें से एक नंबर आपका आ सकता है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख लीजिएगा। ये है इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, देखिए 5, किस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों में गरीब का चुनाव किया जाता है, गरीबों में गरीब का चुनाव। तो मेरे प्यारे बच्चों एक योजना अभी हमने पीछे भी बताई है, जिसे हम जवाहर रोजगार योजना के नाम से हम जानते हैं, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें गरीबों में गरीब का चुनाव करते हैं। अच्छा, ये जवाहर रोजगार योजना ये है क्या, इसको भी हम देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए इसमें वहां जवाहर रोजगार योजना 1 नवंबर 1989 को प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेरोजगारों एवं अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों, महिलाओं सहित को उपयोगी अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना। अतः इस योजना के अंतर्गत गरीबों में से गरीब को चुना जाता है। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र की है। इसमें परिव्यय का 80% भारत सरकार और 20% राज्य सरकार देता है। देखो, कोई भी योजना होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, कोई भी योजना होती है उसमें केंद्र सरकार अपना प्रतिशत देता है, राज्य सरकार देता है। तो केंद्र सरकार इसमें 80% खर्चा है केंद्र सरकार का, और 20% इसमें राज्य सरकार का है। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये का खर्चा है तो 80 रुपया इसमें कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 20 रुपया कौन देगा मेरे प्यारे बच्चों, राज्य सरकार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 7। मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है ये कि आप समझ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन सब छटे हुए आते हैं, सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों छटे हुए होते हैं। गेहूं
इसको सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ फसल है, एक तरफ कुल उसका है, कुल है। एक तरफ फसल है, एक तो गेहूं, सरसों, कपास और आलू। गेहूं, सरसों, कपास और मेरे प्यारे बच्चों आलू। चलिए बी मिलाते हैं इसका। चलिए एक अथरी पोएशी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? एक सेकेंड, 6 नंबर, क्वेश्चन संख्या 6। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। एक सेकेंड, यस 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 यस, क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6, सॉरी। चलिए, एक थ्री गेहूं पोएसी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6। ठीक 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 ठीक, एक थ्री, ठीक ठीक है भी, ठीक। एक थ्री और बी का 2 ब्रिस्केसी, फिर कपास का हो जाएगा आपका मालवेसी, आलू का सोलेनेसी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है सही जोड़े मिलाने को, ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हल की क्लियरेंस होती है। इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं तभी आप लोग को दिखाई देगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, फिर मैं इसको पढ़ाता हूं। एक सेकेंड, चलिए। क्वेश्चन संख्या 7, ये देखिए, हल की क्लियरेंस होती है। हल की क्लियरेंस क्या होती है? ठीक है, हल की क्लियरेंस क्या होती है? इसको देख लो, हरिश के नीचे की भूमि तक की ऊंचाई, हरिश के नीचे की साफ की गई घास, हरिश की गोलाकार घुमाव या कोण की गहराई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हरिश के नीचे तक की भूमि होती है। डिस्क हैरो का टिल्ट कोण कितना होता है? टिल्ट कोण मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रोटावेटर। क्या बोलते हैं? रोटावेटर बोलते हैं। ये बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है शुद्धता द्वारा। शुद्धता अंकुरण प्लस बाजार मूल्य के द्वारा, 10 नंबर। ठीक है, नहीं सॉरी, शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा। ठीक है, शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो है बीज के वास्तविक गुण का निर्धारण जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा की है, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो थीम पार्क, ये भी राइट आपका आंसर होगा, ये भी सही है। नहीं, ये भी है। मेगा फूड पार्क बरेली में, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में। देखो, डिफेंस पार्क 6 जगह खोले जा रहे हैं, जिसमें से शाहजहांपुर नहीं होगा। जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों शाहजहांपुर नहीं होगा। ये इसका जो है, ये इसका राइट आंसर है। 6 जिलों में डिफेंस पार्क खोला जा रहा है, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। ये कहाँ कहाँ खोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? झांसी, चित्रकूट, लखनऊ। एक कानपुर में भी खोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। 6 टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, जहां पर जो है डिफेंस पार्क जो है खोला जा रहा है, चंडीगढ़ और आगरा। हाँ, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, आगरा, 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 आगरा में खोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, डिफेंस पार्क। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, आगरा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। जो ये वाला सी वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडर्न बेकरी, ये लखनऊ में नहीं है। कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपको बता दूं, जो ये मॉडर्न बेकरी है कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है, ध्यान रखना, कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए किस शहर को कालीन नगरी कहा? भदोही। भदोही को मेरे प्यारे बच्चों कालीन नगरी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कालीन और भी कई जगह जो है होती है। भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में भी कालीन उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, ध्यान, सॉरी, हाँ भदोही। ये वाराणसी में भी मेरे प्यारे बच्चों जो है कालीन कालीन का उत्पादन जो है किया जाता है उत्तर प्रदेश में, भदोही के अलावा। ठीक है, इसके बाद मिर्जापुर आगरा में भी किया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर में भी किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, और आगरा में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, ये उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी जिले में है। कहां पर है? टिहरी जिले में है, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर है, ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, 260 मीटर है, ध्यान रखना। ऊंचाई इसकी 260 मीटर है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें जाए, फीट की बात करें तो 855 फीट है, 855 फीट है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के लिए नाम उल्लेख करता है? तो गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15। ठीक है, तो 15 का इसमें सही है आपका उल्लेख करता है बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का फसलों का नाम का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। मृदा परिरक्षण के जनक कौन है? मृदा परिरक्षण के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, ध्यान रखना। मृदा परिरक्षण के जनक कौन है? क्वेश्चन संख्या 16। ठीक, क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, थोड़ा बहुत आपके लिए है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना लगभग होना चाहिए? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए? तो 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस। 17वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन है? 17वां मेरे प्यारे बच्चों बात की जा रही है, तो यह है निकेल। मृदा में जीवांश पदार्थ, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणज से गुणा करते हैं? क्वेश्चन संख्या 19, तो गुणा करते हैं 1.724 से। किससे? 1.724 से जो है हम गुणा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या 20। फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, बुआई के समय मूल खाद के रूप में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर। कंप्यूटर, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम मेरे प्यारे बच्चों सेमी ऑटोमेशन कहते हैं, सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लिन ने कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो 4 श्रेणियों का वर्णन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है मेरे बच्चों, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए, मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, कंट्रोलर, एक्सप्रेशन, फिल्टर और एप्लीकेशन। क्वेश्चन संख्या 24, तो ये किया जाता है एप्लीकेशन का प्रयोग। किसका मेरे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? FTTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइबर टू द परमिशन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर टू द परमिशन, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। 26 नंबर, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
26 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करना है। कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्यान प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। हमने इसको सारे इस पे जो है हमने कराया है, ठीक है, ऐप पर भी हमने कराया है। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः होती है प्रशासनिक, पर्यवेक्षकारी, प्राधिकारी, उत्प्रेरकी। ये होती है मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेरकी। कौन सी? उत्प्रेरकी, सॉरी, उत्प्रेरकी होती है। आगे बढ़ते हैं। इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ये एल्बर्ट मेयर के द्वारा प्रारंभ की गई, एल्बर्ट मेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से सम्मिलित नहीं है। बेसिक शिक्षा, पोषाहार, ग्रामीण लघु उद्योग। मेरे प्यारे बच्चों लघु उद्योग जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। मेरे बच्चों जिस किसी को, मेरे प्यारे बच्चों, रामबाण नोट्स अगर आपको चाहिए, सिलेक्शन को श्योर करना है, 5000 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, सब्जेक्ट वाइज है, वो 95, 599, 40, 590 पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। टोटल आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे, 8 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, प्लस एक आपको जो है एग्रीकल्चर स्पेशल मिलेगा जिसमें 900 प्रश्न होंगे। ये यूपीजी के कंप्यूटर सहित होगा, प्लस इसके बाद कंप्यूटर के आपको 2000 क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।